मॉनसून की बारिशों का आगाज हो गया। उधर कराची शहर के बड़े बरसाती नालों की सफाई का काम भी जारी है। ये नाले पानी के अखराज में अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है और किस तरह होती है, जानेंगे साथी एंकर अनवार खावर से। 3700 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची 1.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल शहर कायद में सबसे बड़ा मसला पानी का निकास है। शहर में पानी की निकासी के लिए 514 छोटे, 41 दरमियाने और 3 बड़े नालों का जाल फैलाया गया है, जबकि शहर के अंदर से 2 मौसमी नहरें मलीर और लियारी नदी भी गुजरती हैं, जो शहर से पानी के अखराज में अहम किरदार अदा करती हैं। शहर कायद की सबसे बड़ी नहर लियारी नदी है। किरथर के पहाड़ों से शुरू होने वाली 50 किलोमीटर तवील नदी कराची के शुमाल मशरिक से होती हुई शहर के दरमियान से गुजरती है और मनोड़ा के मकाम पर समंदर में मिल जाती है। कराची की दूसरी बड़ी मौसमी नहर मलीर नदी शहर के मशरिक से कुरंगी और डिफेंस के इलाकों के दरमियान से होती हुई बहरा अरब में गिर जाती है। अब बात करते हैं कराची के बड़े नालों की। कराची का सबसे बड़ा नाला गुज्जर नाला 29 किलोमीटर तवील है। ये नाला नॉर्थ नाजिमाबाद फेडरल बी एरिया नाजिमाबाद से गुजरकर लियाकताबाद में लियारी नदी से मिल जाता है। दूसरा बड़ा नाला औरंगी नाला है, जिसकी लंबाई भी 29 किलोमीटर है, जो औरंगी टाउन, बनारस, साइट एरिया, लियारी के इलाके से पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल होता है। मंजूर कॉलोनी नाला 16 किलोमीटर तवील है। ये कराची के पोश इलाकों मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, चनेसर गोट, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस से गंदे पानी का निकास करता है। अब बात हो जाए कुछ दूसरे नालों की। कराची के 41 दरमियाने नालों में से 25 नालों का पानी लियारी नदी में गिरता है, जबकि 9 नाले के गंदे पानी की आखिरी मंजिल मली नदी है। 7 नालों का पानी कराची के समंदर में फेंक दिया जाता है। शहर कायद के तमाम बड़े नालों की सफाई बल्दिया उस्मा कराची की जिम्मेदारी है, जबकि छोटे नालों का जिम्मा DMCs के पास है। इन नालों में मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात भी कायम हैं, जिसे इंतजामिया ख़त्म नहीं करा सकी। इंतजामिया कहती है कि ये नाले कई किलोमीटर पर फैले हैं, जिनकी मुकम्मल सफाई और देखभाल मुमकिन नहीं है। अगर कराची के इंतजामिया कराची का सफाई का ख्याल नहीं रख सकती, तो फिर कौन करेगा? जून के महीने में मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी से मामूलात मफलूज हो गए। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे आर्जी तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। उधर गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ब्यामिर का इलाका गेटी दास और मुज़ाफ़ात में बर्फबारी के बायस फंसे सयाहों को निकालना शुरू कर दिया गया है। हालिया बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप, गेटी दास और मुज़ाफ़ात में 1 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जून के महीने में मुल्क में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी से मामूलात मफलूज हो गए। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे आर्जी तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई कब्रिस्तान बालू जाकबा में सपुर्द खाक किया गया। वालिदा की तदफीन में शिरकत के लिए आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर समेत ख़ानदान के दीगर अफराद खसूसी फ़्लाइट से नवाब शाह पहुँचे। आसिफ अली जरदारी के वालिद मरहूम हाकिम अली जरदारी की 2 शादियाँ थीं, जिनमें से एक बल्कीस बेगम और ज़री आरा थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा की विफात पर ताज़ियत का इजहार किया गया और मरहूमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। दीगर खबरों में आपको बताएं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और तीनों सर्विसेज चीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और सोगवार ख़ानदान की ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सरबराह तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार की वालिदा 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। मरहुमा शदीद अलालत के बायस मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। मरहुमा की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हमाद से। हमाद बताएगा क्या अलालत थी इनको? जी देखिए, बिल्कुल ये फारूक सत्तार की वालिदा थी, जो काफी अरसे से जो है वो बीमार थी। जो है इनके हवाले से बताया गया था कि इनको जो है दिल के अर्जे में ये मुब्तला बताई गई थी, जिसकी वजह से जो है काफी अरसे से इनको अस्पताल में जेर इलाज थी, जो आज सुबह जो है वो तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गई है। डॉक्टर फारूक सत्तार
की जो रिहाइशगाह पर जो है इस वक्त ताज़ियत के लिए जो है वो ताना बना हुआ है। ये लोगों का तांता बंधा हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमाद, आपने अपडेट किया। सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंढरो की मैयत अमेरिका से कराची पहुंचा दी गई है। मैयत को तदफीन के लिए बदीन ले जाया जाएगा। साबिक सूबाई वजीर और सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंढरो का 11 जून को अमेरिका में इंतकाल हुआ था। बदीन में नमाज जनाजा सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंढरो की मैयत अमेरिका से कराची पहुंचा दी गई है। मैयत को तदफीन के लिए बदीन ले जाया जाएगा। कलअदम TTP से मुज़ाकरात अमन के लिए और आइन के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती के अमूर पर इजलास में हम फैसले, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम की शिरकत, मुल्की सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, कौमी सलामती इजलास की कार्रवाई पर अरकान पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास, पार्लिमानी और सियासी अस्करी क़यादत की शिरकत, कौमी सलामती के जिम्मेदार इदारों की जानिब से मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास के शुरका को TTP के साथ होने वाली बातचीत के बारे में आगाह किया गया। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया, कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात आइन और पार्लियामेंट की गाइडलाइंस के तहत होंगे। ये फैसला तो खैर पार्लियामेंट में होगा और इसके बारे में जो भी बातचीत होगी या जो बातचीत हुई है, हो रही है, उसके मतलब कोई भी हतमी फैसला जो है वो तो पार्लियामेंट ही मजाज है। जारी एलामिये के मुताबिक इजलास को पाक अफगान सरहद पर इंतजामी उमूर बारे भी आगाह किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों और कुर्बानियों को दुनिया ने तस्लीम किया। आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशत गर्दी का ढांचा नहीं। इजलास को बताया गया कि अफगानिस्तान की हुकूमत की सहूलतकारी से TTP के साथ बातचीत का अमल जारी है। हुकूमती क़यादत में सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी नुमाइंदगी करते हुए आईने पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है। कभी सोचा भी नहीं था कि नवंबर में किसी को आर्मी चीफ लगाना है। तय किया था कि वक्त आने पर मेरिट पर फैसला किया जाएगा। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से खुर्रम दस्तगीर के बयान की नफी कर दी। कहा, चाहता हूं हमारे इदारे मजबूत हों, क्या घर पर डाका पड़े तो चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में PTI चेयरमैन ने कहा, अमरीका रजीम चेंज दूसरे ममालिक की बेहतरी के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए करता है। अमरीकी एजेंडा है इसराइल को तस्लीम करो और कश्मीर को भूल जाओ। खुद को कभी एंटी अमेरिकन नहीं समझा। नैब तरमीम का मतलब वाइट कॉलर क्राइम की इजाज़त है। साबिक वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठा दिए। मैंने तो जब वो साइफर देखा, मैंने 10 दफा पढ़ा कि ये वाकई कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। CNN के इंटरव्यू में मैंने कहा इसको तो सजा बैड मैनर्स पे देनी चाहिए, इसमें मैनर्स ही नहीं है इस आदमी में। एक खुददार कौम कौन एक्सेप्ट कर सकती है। और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मुरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मुरासला देखा था और यकीन करें आखिरी दफा होगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मुरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। जो इन्होंने नैब के अमेंडमेंट्स किए हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम को अब पाकिस्तान में इजाजत दे दी है। वो इलेक्शन कमीशन जिस तरह कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर करने के लिए हमजा शरीफ को बिठाने के लिए, सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। पता है वो जाके बैठता है वो शहजादा और शहजादी लाहौर में और इनके MNAs आते हैं बैठ के वो सारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद तमाम शोबों में तनज़ुली आई है। अमेरिका चाहता है कि इसराइल की पहचान हो। PTI रहनुमाओं की हुकूमत और अमेरिका पर तनकीद। रजीम चेंज सेमिनार से खिताब में असद उमर ने कहा, खुर्रम दस्तगीर ने सबका इबहाम दूर कर दिया कि हमें सजाएं मिलने जा रही थीं। मुल्की अवाम और मईशत के साथ जो हो रहा है सबके सामने है। हमाद अजहर के मुताबिक IMF कह रहा था कि जून में 7 रुपए बिजली बढ़ानी है, हम मान नहीं रहे थे।
सवाल यह है कि अब कहाँ गया अमरीकी साजिश का बयानिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यू टर्न के माहिर आए दिन शोशे छोड़ रहे हैं। अमरीका से शुरू हुए और न्यूट्रल पर आकर रुक गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि नैब इस्लाहात हमने अपने लिए नहीं की। इस्लाहात के बाद अब 90 दिन का रिमांड नहीं होगा, जिसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ के लोगों को होगा। फिलहाल तो उनका स्टेटस आपके सामने ही है कि वो अब अमेरिका से शुरू हुए हैं तो अब आगे न्यूट्रल के ऊपर आ गए। नैब लाज में रिफॉर्म्स का तलक है वो भाई ये 90 दिन का रिमांड जो है वो अब CRPC के तहत जो है वो जो एक यूजुअल रिमांड है कत्ल केसेस में, बाकी हीनियस ऑफेंसेस में, अगर उसको नाफिज किया गया है, CRPC को नाफिज किया गया है, तो भाई हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है तो इसका फायदा जो हो आपको पहुंचेगा। मामला ये है कि आप रिटायर्ड लोगों को यानी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को आपने कानून बनाया कि उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर जो है मुराद दी जाए और उनको जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जो है वो जज लगाया जाए, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते थे, ऐसे लोगों को ढूंढ के जो आपके इंतकाम पे मबनी एजेंडे को आगे बढ़ाएं और वो जो है वो सजाएं दें। नैब तरमीम मुल्की मुफाद में की है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है PTI ने सेक्शन 4 में तरमीम की जो नैब का दायरा कार वज़ह करता है। काबीना और एक्निक के फैसले में भी इमरान खान की तरमीम शामिल थीं। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू में वज़ीर कानून ने जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब लगाना नून लीग और पीपल्स पार्टी की गलती करार दिया। कहा, नैब इस्लाहात ना करना भी एक बड़ी गलती थी। जो तरामीम की गई हैं वो इस मुल्क के मुआशी मुफाद में की गई हैं, इसमें कोई गैर आईनी तरमीम नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी सेक्शन 4 में ये जो चीजें हैं ये अब नायब के दायरा कार में नहीं होगा। कैबिनेट के स्टैट्यूटरी बॉडीज के TCC हो गया, एक्निक के डिसीजंस हैं वो भी इमरान खान साहब की नवंबर वाली तरामीम में थी। सासों के केस में भी जब तक एलिमेंट ऑफ करप्शन और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा, यानी कि इसने करप्ट प्रैक्टिस से सासे नहीं बनाए होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस ने, वो जुर्म नहीं है। ये बिल्कुल गलती की थी, ये उस वक्त की हुकूमत की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गलती थी। जो जावेद साहब अपॉइंटमेंट्स करते वक्त बहुत गौर व खौफ से करना चाहिए। वज़ीर आज़म थे जब इमरान खान, बारहा उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में तरामीम होनी चाहिए, ये तरामीम ना होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है मुल्क का मुआशी तौर पर। अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए यह है कि पाकिस्तान को $2.3 अरब कर्ज फराहमी के माहिदे पर चीन ने दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान की जानिब से कर्ज की सहूलत के माहिदे पर गुज़श्ता रोज़ दस्तखत किए गए थे। मुआहदे के तहत चंद दिनों में रकम पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। सहूलत फराहम करने पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने IMF पैकेज में 1 साल की तौसी और कर्ज की रकम बढ़ने की उम्मीद जाहिर कर दी है। कहते हैं IMF से बुनियादी तौर पर बजट और मालियाती इक़दामात पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपए से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ, जबकि कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब रुपए से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने, GST की मद में वसूलियों का हदफ 3,008 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,300 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर फैसले से मुल्क में महंगाई का तूफान ले आएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मुल्क में महंगाई में इजाफे की पेशगोई करते हुए कहते हैं, 10 जून को खानापूरी बजट आया, ये असल बजट नहीं था। IMF ने हुकूमत को रेवेन्यू बजट 7,500 अरब करने का कहा है। 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। महंगाई की शरह 28% से बढ़ जाएगी, जो कि 35% तक पहुँचेगी। 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी फिर और ये लगाएंगे अवाम पे। इन्होंने 10 जून को एक खाना पूरी बजट जिसको मैं कहता हूँ वो दे दिया। मिनी बजट क्या था? गैस की प्राइसेस 45% हम लोग इंक्रीज करेंगे जुलाई 1 से 35 से 40% इन्फ्लेशन होगी।
आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स 20 से 22% से भी ज़्यादा हो सकते हैं। हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं और डीप क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, और इनका मकसद था नैब के लॉ को फिक्स करना, इलेक्टोरल लॉज को फिक्स करना, अपने आप को फिक्स करना। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो होती है हमेशा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी लेके आती है। रुपए और डॉलर की जंग में पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन कमजोर होने लगी है। करेंसी डीलर्स का कहना है कि रुपए की असल कीमत 190 रुपए होनी चाहिए। अगर IMF ने रुपए की डीवैल्यूएशन का मुतालबा ना किया तो रुपया अपनी कदर बहाल कर लेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की इजारादारी बरकरार, डीलर्स हुकूमत IMF मुआहदे के मुंतजर। करेंसी मार्केट के डीलर्स का कहना है रुपया इतना कमजोर है नहीं जितना इसे कमजोर कर दिया गया। अमरीकी डॉलर की कीमत 190 रुपए से जायद नहीं होनी चाहिए और तवील मुद्दत में 165 पर ट्रेड होना चाहिए। फौरी तौर पे 8 से 10 रुपए डॉलर कम हो जाएंगे अगर हमें IMF से किस्त मिलती है, क्योंकि वो किस्त तो सिर्फ 950 मिलियन डॉलर की है, लेकिन उसकी वजह से जो टैग किया हुआ है बाकी दोस्त ममालिक ने वो भी पैसे मिलेंगे। सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का कहना है करेंसी मार्केट को खतरा है। IMF रुपए की मजीद डिवैल्यूएशन का मुतालबा करेगा। अगर ऐसा हुआ तो रुपया मजीद गिर सकता है। जैसे कल मुज़ाकरात हुए हैं, बड़ी उम्मीद थी कि रात को अनाउंसमेंट हो जाएगी किस्त मिलने की। IMF ने उसके साथ दोबारा और मजीद शराइत लगा दी है, टैक्सेस बढ़ाने की, पेट्रोल लेवी बढ़ाने की, इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात कर रहे हैं। और मजीद जो एक बात है वो ये कहते हैं हमने पाकिस्तानी रुपए की कदर की भी बात करनी है। पाकिस्तान के मौशी अशारिये इतने कमजोर नहीं है जितना रुपया कमजोर हो चुका है। खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी मुसलसल कमजोर हो रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इस वक्त मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर और पूरा सियासी निज़ाम ICU में है। तीनों हुक्मरान जमातों के मफादात की जंग में अवाम सैंडविच बन गए हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर होने वाले फैसलों में ज़ाती मफादात को तरजीह दी जाती है। एक बयान में उनका कहना था कि PTI की तरह मौजूदा हुकूमत भी नाकामियों का मलबा साबिका हुक्मरानों पर डाल रही है। तीनों पार्टियों ने अपने अपने अदबार में IMF की चौखट पर सजदे दिए। हकीकी तब्दीली उस वक्त आएगी जब लोग करप्शन फ्री जमात का साथ देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत होने वाले सूबाई पार्लिमानी इजलास में आम आवाम को रिलीफ फराहम करने पर जोर दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि हमने आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। आवाम की मुश्किलात में कमी के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। हमजा शहबाज के मुताबिक 3 माह तक पंजाब में जानबूझकर आईनी बहरान पैदा किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से काफ लीग खुशाब के सदर चौधरी रिजवान की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान आवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। IMF के साथ एक तरफा मुआहदे किए जा रहे हैं। हुक्मरानों ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ लीगी रहनुमाओं और कारकुनान को ज़िमनी इंतखाबात में PTI को सपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। हुकूमत ने अपोजिशन के बगैर माली साल 2022-23 का बजट असम्बली से मंजूर करवा लिया। असम्बली ने 27 खरब 11 अरब 67 करोड़ से जायद के 40 मुतालिबात ज़र की मंजूरी दे दी है। फाइनेंस बिल 2022 भी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दिया गया। या कोई वजारत या हुकूमत की बात नहीं है, ये 12 करोड़ आवाम का मसला है। ऐवान इकबाल में अपोजिशन की अदम मौजूदगी में बजट इजलास हुआ। माली साल 2022-23 का 3226 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। वजीर आला हमजा शहबाज की मौजूदगी में फाइनेंस बिल 2021 और 27 खरब 11 अरब 67 करोड़ 23 लाख 26 हजार के 40 मुतालबात ज़र की असम्बली ने मंजूरी दे दी। हमारी बात अवाम तक पहुँचाई और इसी मीडिया का सहारा लेते हुए हमने पंजाब असेंबली के उस ऐवान के अंदर सूबाई वजीर खजाना सरदार अवैस लेगारी का बजट तकरीर में कहना था कि PTI हुकूमत ने सूबे पंजाब को 10 साल माजी में धकेल दिया। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम पर 3.5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन खलील ताहिर सिंधु ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया।
बलूचिस्तान में सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज की सहूलत का आगाज आइंदा 6 माह में शुरू होगा। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल के बजट में 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये बात बलूचिस्तान में हुकाम ने बाद अज़ बजट ब्रीफिंग के दौरान बताई। हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में ट्यूबवेल्स को बिजली पर सब्सिडी देने के लिए 4 अरब रुपए की रकम रखी है। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना सरदार अब्दुल रहमान कैतरान ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के तहत आइंदा 6 माह में मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत पर अमल दरामद की खुशखबरी सुना दी। 18 लाख फैमिलीज़ को हम हेल्थ कार्ड जारी करेंगे और उसकी लिमिट होगी 10 लाख तक के कहीं पे भी जाके वो इलाज कराएगा। सूबाई वजीर ने बताया आइंदा माली साल के बजट में ज़रूरी ट्यूबवेलों की सस्ती बिजली की फरामी के लिए सब्सिडी के मद में 4 अरब रुपए रखे गए हैं। हमने अपने बजट में रिफ्लेक्ट कर दी है सब्सिडी। हम ये सब्सिडी तो देंगे इस साल, बाकी अगर पाकिस्तान की कोई नई पॉलिसी आ जाती है, मरकज़ की नई पॉलिसी आ जाती है जिसमें कि पूरे मुल्क के लिए होता है, तो लामाला हम भी इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं, एक सूबा है, हमें फॉलो करनी पड़ेगी। सरदार अब्दुल रहमान कैतरान ने कहा कि बलूचिस्तान में सरकारी महकमों में मजमूई तौर पर 70,000 असामियाँ खाली है। 70,000 से ज़्यादा असामियाँ हमारे पास खाली है, तो वो उनकी पे अलाउंसेस सब चीज़ रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें जितना भी मैक्सिमम हो सका हम भर्तियाँ करेंगे। बजट में प्रोफेशनल बेरोजगार नौजवानों को इंटर्नशिप देने के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। राजनपुर कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में कचलास के मुकाम पर कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। पाकिस्तान में कुदरती गैस तलाश करने वाली कंपनी OGDCL के मुताबिक इस इलाके में दिसंबर 2021 में टेस्ट किए गए थे। इलाके में गैस की तलाश के लिए 1907 मीटर गहराई तक कुएं की खुदाई की गई। खुदाई के बाद कचलास में कुदरती गैस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। OGDC के मुताबिक इस मुकाम पर योमिया 1.24 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम इंटर रीजन रेसलिंग चैंपियनशिप गुजरावाला ने जीत ली है। मेंबर पंजाब असम्बली राना मशहूद ने रेसलिंग समेत तमाम खेलों की सरपरस्ती करने का ऐलान कर दिया। अरसलान जावेद की रिपोर्ट। इसके बाद 5 रोजा इवेंट में 5 रीजन्स की शिरकत। सनसनी भरे मुकाबलों ने माहौल गरमाए रखा। चैंपियनशिप के दौरान पहलवानों में खूब दाव पेच हुए। गुजरावाला ने पहली, रावलपिंडी ने दूसरी और लाहौर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रुकने पंजाब असम्बली राना मशहूद ने कहा, पंजाब के रिवायती खेल रेसलिंग की भरपूर सरपरस्ती की जाएगी। टैलेंट हंट प्रोग्राम जिसका आगाज HEC फेडरल ने किया, उसके अंदर ये टैलेंट जो है ग्रास रूट लेवल से निकल कर आया। आखिर में राना मशहूद ने इनामात तकसीम किए। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ खूब पोज बनवाए। नौजवानों को मनशियात और मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए कोयटा में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट के फाइनल को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल का अहवाल बता रहे हैं कोयटा से इसमत अमान सुमालानी। ये मनाजिर यजदान खान फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के हैं, जहां नौजवानों को मंशियात और मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए शहीद तालिब आगा फाउंडेशन की जानिब से टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों को दाद देने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। टूर्नामेंट के मुंतजिम दाऊद आगा ने नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करने के लिए ऐसे सरगर्मियों को जरूरी करार दिया। कोशिश करेंगे कि इसको ऑल बलूचिस्तान लेवल पर जो है इस तरह के खेलों का इनेकाद करें, ताकि नौजवान नस्ल में जो है पॉजिटिव सरगर्मियां रुझान पाए। टूर्नामेंट के इनेकाद पर खिलाड़ी भी पुरजोश और खुशी से नियालते। मैं अपने टीम वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन्होंने अच्छा गेम का मुजाहिरा किया। एज अ टीम हम लोगों ने अच्छा खेला। उम्मीद अली हजारा फुटबॉल क्लब ने 2-0 से मैच टूर्नामेंट की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। कैमरामैन इब्राहिम बहरानी के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा।